Hey guys, good morning. Today we'll complete this chapter. This is fourth lecture of this chapter. In this chapter, we'll discuss about NCERT solution and exercise of NCERT book. Chapter number first, matter in our surroundings. We have already completed 3 videos of this chapter. First and second videos are theory part, and third video is some important questions for NCERT textbook. These lectures are already uploaded in YouTube channel. You all have to go my channel and watch the videos. Link is given in description also. You have to watch these videos. After that watching the video, you all have to watch this video seriously. This is a very important video for NCERT solutions. तो आइए शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ नया. First of all, page number 12. You all have to open your book. Page number 12. Exercise questions are there. For some hint are there. For conversion process, we must know that Kelvin is a SI unit of temperature, where 0 degree Celsius is equal to 273 degree Kelvin approx. That is the hint. Question number 1. Convert the following temperature to Celsius scale. यानी कुछ टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ है, किसमें? केल्विन में दिया हुआ है, उसको आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. कैसे कन्वर्ट करना है? तो लास्ट लेक्चर में भी हमने डिसाइड किया था कि यदि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 प्लस करेंगे, और यदि केल्विन में दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 माइनस करना है. तो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है केल्विन कन्वर्ट किसमें करना? सेल्सियस में. तो केल्विन में दिया हुआ है तो सेल्सियस में 273 माइनस करेंगे तो आपका जो टेम्परेचर आ जाएगा वो किसमें आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस में. सेकंड क्वेश्चन 573 डिग्री केल्विन में सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 573 माइनस 273 इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस. दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल. यानी यहाँ पर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर 273 प्लस करना होगा. तो 25 क्वेश्चन में दिया हुआ 273 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 298 डिग्री केल्विन. सेकंड क्वेश्चन 273 डिग्री सेल्सियस है, इसमें भी अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 प्लस करना पड़ेगा. तो 373 प्लस 273 इक्वल टू 646 डिग्री केल्विन. दैट इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. नीचे कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, उनके रीजंस बताने हैं. फर्स्ट इज नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड. यानी जो नेफ्थलीन बॉल होता है उसे आप कहीं भी रख दो, कुछ समय बाद देखेंगे तो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी, डिसअपियर हो जाती है. क्यों? सेकेंड, बी, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स ऑफ देव. यानी जो आपका परफ्यूम होता है वो बहुत दूर रखा होता है तो भी उसकी स्मेल हम तक पहुंच जाती है. इन दोनों ऑब्जर्वेशंस के आपको रीजन बताने हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन जो ए है उसका रीजन ये है कि नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड बिकॉज ऑफ दे अंडरगो सब्लिमेशन इजिली. तो सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस व्हेन एनी सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैस. तो जब नेफ्थलीन बॉल जो होता है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता है. दैट इज द रीजन. द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ नेफ्थलीन बॉल सॉलिड गैस टेक प्लेस इसलिए. बी का आंसर है परफ्यूम हैव हाई डिग्री ऑफ वेपोराइजेशन एंड इट्स वेपर डिफ्यूजेस इनटू द एयर इजिली. Therefore, we can get the smell of perfume sitting several meters up away. यानी जो आपका परफ्यूम होता है वो गैसेस स्टेट में होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है. इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत कम होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स आसानी से मूव कर सकते हैं. इसलिए बहुत दूर रखा हुआ भी परफ्यूम के पार्टिकल्स हम तक आसानी से पहुंच जाते हैं एंड वी फील स्मेल. क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स. यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने को रखना है. तो मैंने बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और गैस के पार्टिकल्स में सबसे कम होता है. तो यहाँ पर जो आपके सब्सटेंस दिए हुए हैं दैट इज वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन. वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन. तो वाटर इन लिक्विड स्टेट, शुगर इन सॉलिड स्टेट एंड ऑक्सीजन इज गैस स्टेट. आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. इसका मतलब सबसे पहले आएगा गैस, दूसरा आएगा सॉलिड और दूसरा आएगा लिक्विड और तीसरा आएगा सॉलिड. तो गैस कौन सा है? ऑक्सीजन. लिक्विड कौन सा है? वाटर. शुगर कौन सा है? सॉलिड. तो राइट आंसर इज
oxygen, water and sugar. That is your answer of question number 4. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, यानी जो वाटर का फिजिकल स्टेट कितना होगा, क्या होगा, किस पर, ऑन गिवन टेम्परेचर. तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज रूम टेम्परेचर. इन रूम टेम्परेचर वाटर ऑलवेज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, विल नो ऑल नो. 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. तो इन दिस टेम्परेचर वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस, and the answer is solid state. 100 degree centigrade is the boiling point of water. In this temperature, water start boil, water start converting into gas. So in this temperature, gaseous state can also be liquid. यानी गैस स्टेट भी रहेगा और लिक्विड स्टेट भी रहेगा. क्यों? क्योंकि उस पे जो है कन्वर्सन शुरू हो जाता है. ठीक है, चलिए. और इसी तरह ऊपर जो आइस वाला है वहां पर भी कैन आल्सो बी लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, बिकॉज द रीजन इज that is freezing point and that is boiling point. Both temperature are the particular temperatures. Next, give 2 reasons to justify. आपको 2 reasons बताने justify करने के लिए. First, water at room temperature is liquid. यानी जो water होता है वो room temperature पर liquid क्यों होता है? क्यों? क्योंकि water का जो boiling point होता है वो 100 होता है, room temperature 25 होता है. तो 25 और 100 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. तो जब तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर नहीं जाएगा तब तक वाटर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए लिक्विड में रहता है. सेकेंड पॉइंट, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बट रूम टेम्परेचर 25. यानी अगर उसको सॉलिड में कन्वर्ट होना है तो उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जाना पड़ेगा, बट द रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट इज द रीजन. सेकेंड, एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. यानी जो आयरन का अलमीरा होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर. The reason is an iron alumina is solid at room temperature. It is rigid and fixed shape. क्योंकि इसका जो शेप होता है वो फिक्स होता है. ऐसा होता है क्या कि शेप उसका फिक्स नहीं है? होता है, बिल्कुल होता है. और रिगिड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो सॉलिड स्टेट में होता है, क्योंकि रिगिड एंड फिक्स शेप इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज आइस एट 273 डिग्री केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर. यानी आइस और वाटर यदि उन दोनों का सेम टेम्परेचर कर दिया जाए, 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो उनमें से आइस जो होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा. क्यों? जबकि टेम्परेचर दोनों का सेम है. वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस में है और आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस में, बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन. The answer is ice at 273 degree Kelvin has less energy than water. Water से कम एनर्जी होता है. Although both are the same temperature, water process the additional latent heat of fusion. Hence, at 273 degree Kelvin, ice is more effective in cooling than water. ठीक है. Next question, question number 8. What produce more savors burn boiling water or steam? Boiling water and steam are the same temperature, 100 degree centigrade, but steam is a very dangerous because the steam has more temperature in form of latent heat. So steam has more energy than boiling water. It processes the additional latent heat of vaporization. Therefore, burns produced by the steam is more savors than those produced by boiling water. That is the reason. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. नेम ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंजेस इन इट्स स्टेट. फर्स्ट ए. तो ए कहां पर है? ए है आपका यहां. ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. व्हेन एनी सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन. And the temperature in which solid start melt in liquid state, that is called melting point. Second, B. B is there. It means liquid converted into gas. So when liquid converted into gas, that is called evaporation. And that particular temperature in which solid start boil, that is called boiling point. Clear? Okay. Next है आपका C. सी आपका यहां है. सी मीन्स गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. जब गैस जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन. क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. नेक्स्ट आपका डी.
डी मीन्स लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। तो जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इसको हम दो चीजें बोल सकते हैं, तो सॉलिडिफिकेशन बोल सकते हैं और दूसरा इसको हम फ्रीजिंग बोल सकते हैं। आप पानी को अगर फ्रिज में लेकर रखेंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड फ्रीजिंग एंड दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इन विच लिक्विड स्टार्ट फ्रीज या लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड freezing point. Okay. E. When solid directly converted into gas, that process is called sublimation. क्या कहलाता? Sublimation. And when gas directly converted into solid, this process is called deposition. Yeah, also you can say the sublimation. ठीक है, तो ये सारी चीजें किस पे होती हैं? ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ हीट एंड डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर, या डिक्रीजिंग ऑफ हीट एंड इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर। यानी यदि हम लेफ्ट से राइट इधर जा रहे हैं तो इधर जाने में हीट आपका इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर आपका डिक्रीज हो रहा है, और यदि हम लेफ्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपका हीट जो है डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। हमने लास्ट में पढ़ा था कि कोई भी स्टेट यदि चेंज होता है तो उसके लिए दो ही फैक्टर इफेक्टिव होते हैं, फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड सेकेंड इज प्रेशर। दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन आंसर। द आंसर इज देयर, फर्स्ट दैट इज कॉल्ड फ्यूजन व्हेन सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, फ्यूजन। सेकेंड, वेपोराइजेशन व्हेन लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस। थर्ड, condensation when gas converted into liquid, and next liquid converted into solid, that is called solidification, and when solid directly converted into gas, that is called sublimation, and gas directly converted into solid, that is also called sublimation. That is your answer. These are the NCERT solution, NCERT book questions, exercise practice. All questions we have completed, we have already completed in this lecture. तो यहां से आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स इज कंप्लीटेड विथ क्वेश्चन, विथ एक्सरसाइज, विथ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विथ थ्योरी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। यदि आपको कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी डाउट है, तो यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। इफ यू आर न्यू इन माय चैनल, you can subscribe my channel, and thanks for watching this video. Please like and share and subscribe and the channel and press the bell icon for daily notification. Thank you so much. Bye bye. Take care. Jai Hind.